नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना भाई बबलू गुड्डा आपको लेकर आया हूँ एक बार फिर लोहागढ़ की परिक्रमा में। लोहागढ़ की परिक्रमा में देखिए जो पालकी आती है, इस पालकी का विशंबर दास जी महाराज ने उद्घोष किया था। उसके बाद में दिनेश दास जी महाराज, आज उनके जो शिष्य हैं, अनुयायी हैं, वो अनवरत भारतीय जो सनातन संस्कृति है उसको चलाने का जो कार्य कर रहे हैं। आज हमारे बीच में ऐसी कुछ महान विभूतियाँ भी जो मौजूद हैं, हमारे संस्कृति, भारतीय जो सनातन संस्कृति है उसको बचाने का जो प्रयास रहता है, वो प्रयास अनवरत चलता रहता है। ऐसे प्रयास करने के लिए जो महान विभूति हमारे बीच में आती हैं, जिनके सुबह प्रातः स्मरणीय करने से भी दर्शन लाभ अगर हो जाते हैं तो दिन में ये समझो कि उनका जो जीवन है वो एक अच्छा गुजरता है। ऐसी महान विभूतियाँ हमारे बीच में मौजूद हैं, जो लोहागढ़ जी के परिक्रमा में ही ऐसी महान विभूतियों के दर्शन होते हैं। आज लोहागढ़ जी की जो परिक्रमा आई हुई है वो हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे साथ जो परिक्रमा संघ लोहागढ़ जिला झुंझुनू महंत श्री घनश्याम दास जी महाराज के पावन सानिध्य में परिक्रमा का जो आयोजन किया जाता है वो पिछले विशंबर दास जी महाराज से चलता आ रहा है और दिनेश जी महाराज के श्री चरणों से एक उद्घोष होता है। आज उनके जो अनुयायी हैं, जो उनके शिष्य हैं, जो हमारे आदर्श हैं, हमारे भारतीय जो सनातन संस्कृति है उसका जो प्रचार प्रसार करते रहते हैं, ऐसी महान विभूतियों के बीच में हम आज मौजूद हैं। हम आपको उनके दर्शन करवाएंगे, उनसे लाभ दिलाएंगे और पूछेंगे उनके बारे में कि वो क्या हमें बताना चाहते हैं। महाराज जी श्री चरणों में धोख। जय सिया राम, जय श्री सीताराम। महाराज जी, आपसे जनता जानना चाहती है कि आप जो भारतीय सनातन संस्कृति है उसके बारे में बताएं और लोहागढ़ जी की जो परिक्रमा होती है उसके बारे में कुछ विचार विमर्श करें, ताकि जो भारतीय सनातन संस्कृति में जो नौजवान हैं, जो नवयुवतियाँ हैं, नवयुवक हैं, वो रास्ता भटक रहे हैं, वो किस प्रकार से हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, शिक्षा जरूरी है और शिक्षा के साथ साथ में पारिवारिक संस्कार भी होते हैं। तो संस्कार अच्छा मिलेगा तो बच्चे शिक्षा के साथ साथ जो अपना सनातनी धर्म का जो प्रचार प्रसार होता है, जो महिमा होती है उनका, जैसे रामायण है, गीता है, इनको पढ़ने से ही उनको अनुभव होगा। और जैसे भक्तमाल ग्रंथ है, उसमें भक्तों का चर्चावली है, तो भक्तमाल पढ़ने से, रामायण पढ़ने से संतों की और भक्तों की क्या महिमा है और कैसे वो भक्त बने हैं और क्या उपासना करना चाहिए भगवान की, संतों की कैसे सेवा करनी चाहिए, ये इस आध्यात्मिक ग्रंथ को पढ़ने से ही अपना जो भारतीय संस्कृति है उसको जान पाएंगे। तो शिक्षा के साथ साथ स्कूल कॉलेज के साथ साथ थोड़ा आध्यात्मिक के तरफ भी जुड़ाव रखना चाहिए नए युवकों और भाई और बहनों को, सबको, जिससे कि उनको ज्ञान हो सके कि संत महात्मा और भक्त किसे कहते हैं, जो बहुत से लोग जानते नहीं कि संत क्या होते हैं। महाराज जी, आप इस लोहागढ़ जी को जो परिक्रमा है इसके बारे में बताएंगे कि ये लोहागढ़ जी परिक्रमा क्यों चली, कैसे चली और कितने वर्षों से चलती आ रही है, इसके बारे में बताएं। लोहागढ़ जी अपना ये तो सतयुग का तीर्थ है, ब्रह्म सरोवर है लोहागढ़ जी, और अनादिकाल से ये चली आ रही है परिक्रमा। माल खेत बाबा की फेरी लगती है, उनमें 7 धाराएँ हैं, जैसे लोहागढ़ जी प्रमुख है, उसके बाद में शाकंभरी, क्रोड़ी, शोभावती, नागकुंड, तप्तेश्वर, रघुनाथगढ़, खोरीकुंड, ऐसे मतलब 7 धाराएँ निकली हुई है। तो इनका मतलब पहले तो गुप्त गंगा बहती थी, यहाँ पे नीजर चलता था नदी के अंदर, ऐसे हाथ से बालू हटाते गंगा जी प्रकट हो जाती थी। हाँ, देखिए हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में ये तो हमेशा रहा ही है कि जब भी कोई देवता रूपी इंसान या तो रूप लेकर आता है, मनुष्य का रूप राम जी भी रूप लेके आए थे विष्णु अवतार में, तब ऐसा ही उन्होंने भी किया था कि जो सरयू नदी थी उस पे रामेश्वरम जो मंदिर था उनके नाम से एक मंदिर का उद्घाटन किया था, ऐसा ही मंदिर का निर्माण किया था। हमारे बीच में काफ़ी महान विभूतियाँ बैठी हुई हैं, जिनके सुबह दर्शन लाभ से ही न जाने हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में प्रचार प्रसार बना रहता है। हमारे बीच में एक महाराज जी हैं जो आपको पूछना चाहूँगा। महाराज जी, आप अपना परिचय बताएं और हमें जो भारतीय सनातन संस्कृति है उसके बारे में बताएं। मैं डॉक्टर योगी अनिल नाथ। सनातन का मतलब, सनातन का ये मतलब जो हिंदू है मुस्लिम नहीं, सनातन का मतलब जहाँ सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी निरंतर चलती है उसका नाम सनातन है। और ये जो परिक्रमा है ये हमारे वृंदावन में की परिक्रमा है, लोहागढ़ की परिक्रमा है, तो ये 3 ही परिक्रमा है। हमारे जब सतयुग में जो भगवान कृष्ण आए थे
बनखंडी, ये बनखंडी का मतलब बरखंडी नहीं है, बनखंडी यानी वन यानी जहाँ जंगल, खंड यानी सिर। जब खाटू श्याम जी का जो शरीर था, आपको मैं एक इतिहास बताता हूँ, कहीं छुपाया गया। उनका जो शरीर धड़ था वहाँ से जो करके सीधा बनखंडी पे आया था। बनखंडी पे ऊंचाई पे उन्होंने जब उनको महाभारत के अंदर जब युद्ध हुआ था, अहंकार होगी, रावण, भीम बोला मैंने मारा, अर्जुन ने बोला मैंने मारा, युधिष्ठिर बोला मैंने मारा। तो जब ये घटना उनको अहंकार हुआ, तब उनको अहंकार तोड़ने के लिए स्वयं नारायण कृष्ण ने इनको खाटू श्याम जी को यहाँ उनका धड़ था, उन्होंने ये पूरी बताई कि ये आपने क्या देखा? बोले मैंने तो कृष्ण जी का चक्कर और माँ चंडिका है वो अपना खप्पर भरी, वो घटना हमारे यहाँ बरखंडी में प्रसिद्ध हुई थी। और यहाँ से फिर खाटू श्याम जी का धड़ खाटू नगरी में गया, तब खाटू श्याम जी फेमस हुई थी या वहाँ प्रसिद्धि मिली थी। हाँ देखिए, भारतीय सनातन संस्कृति में ये तो होता ही रहा है। जब विजय सिद्ध सेन जैसे महागुरुओं से खाटू श्याम जी ने जो वहाँ से सिद्धि प्राप्त की थी, सिद्धि प्राप्त करने के बाद में उनको ऐसा लगा कि मैं 3 बाणों में पूरी सृष्टि का विनाश कर सकता हूँ। तो उनको जानने के लिए श्री कृष्ण ने उनसे उनका सर मांग लिया था और वो सर की वजह से ही प्रसिद्ध हुआ था। ये तो भारतीय सनातन संस्कृति में रहा ही है। हमारे बीच में कुछ महान विभूतियाँ और हैं, उनका भी हम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनका आशीर्वाद आप तक, जनता तक पहुँचाएंगे। आप बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें और हमें भारतीय सनातन संस्कृति को आगे प्रसारित करने में हमेशा सहयोग करते रहें। ये हमारे बीच में दिनेश दास जी महाराज के काका गुरु भी मौजूद हैं, जो हमें कुछ बताएंगे भारतीय सनातन संस्कृति के बारे में या लोहागर की परिक्रमा के बारे में। बोलिए गुरु जी। हम दिनेश दास जी के गुरु भाई हैं, काका गुरु नहीं है, दिनेश दास जी के गुरु भाई। तो लोहागर नाम तो पड़ा इसका अभी द्वापर में, इससे पहले इसका नाम था ब्रह्म सरोवर। इस ब्रह्म सरोवर में जो भी मतलब स्नान करता था और कुछ करता था, मगज के स्नान करता था, वो सीधा या मोक्ष को प्राप्त करता। तो यमराज जी को मालूम पड़ा कि मृत्युलोक में एक ऐसा तीर्थ है जहाँ पे उसी सरोवर में स्नान कर लेता, वो मेरे पास आने की कोशिश नहीं है, वो नहीं मोक्ष को प्राप्त कर लेता। तो इसको ढका गया है। तो ढकने के लिए सभी देवताओं ने हिमालय के 2 पुत्र थे, एक माल और एक तो पहले माल पर्वत को लाए। तो माल नाम का पर्वत था, वो तो नीचे अंदर ही चला गया सब, और फिर नहीं ढका गया तो केतु नाम का पर्वत को लाए, उससे ये ढका गया। उसके बाद में अपने मृत्युलोक में हाहाकार मच गया क्या कि आपने एक ऐसा ब्रह्म सरोवर था, उसमें स्नान करते थे, बड़ा वो सब पूजा पाठ करते थे, आपने महाराज को क्यों रखा? तो बोले जाओ आप लोग इतना करते हो, उसमें 7 धारा है। प्रथम धारा तो अपनी लोहागर है, दूसरी धारा किरोड़ी है, तीसरी धारा अपनी शाकंभरी है, चौथी धारा नागीना है, 5वीं धारा सुबह, 6ठी धारा रघुनाथ है, 7वीं धारा अपने पूरी पूरी। ये 7 धारा निकली है। इसके बाद में यहाँ पांडु आए हैं द्वापर में, उनको मनसा पाप। तो भगवान श्री कृष्ण से पूछे कि आप हमें ये बताइए कि हमारा ये मनसा पाप कहाँ खत्म है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि आपका जहाँ शस्त्र गल जाएंगे वहाँ पर आपका ये मनसा पाप खत्म हो जाए। उसके बाद में पांडु पुष्कर भी गए। पुष्कर में उन लोगों ने क्या देखा, उनके शस्त्र चमकने लगे। तो भीम ने पूछा युधिष्ठिर से कि आप भ्राताश्री ये बताएं कि आप ये शस्त्र चमकने लगे। तो बोले यहाँ कोई एक ऐसा तीर्थ भी है जहाँ अपने शस्त्र गल गए। पांडु ने यहाँ घूमते फिरते यहाँ हरावली पर्वत यहाँ पर उन्होंने 12 साल तपस्या की। 12 साल में एक भी सुमोती अमावस्या नहीं पड़ी। उन लोगों ने पांडवों ने यहाँ से श्राप दे करके और हिमालय को चले। तब से इसका नाम लोहागढ़
बढ़ती जा रही। भारतीय सनातन जो संस्कृति है उसका जो प्रचार प्रसार है वो हमेशा होता ही रहा है, और भारतीय सनातन संस्कृति हमारे एक मूलभूत रूप है, वो हमेशा में मिलता रहा है, मार्गदर्शन होते रहते हैं। एक बार भारतीय सनातन संस्कृति की आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।